माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री सुनील जी जी, राम राम नमस्ते। सर। राम राम सर, राम राम सर। राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपने कहाँ और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलेंटियर हाँ। અને આપણો ઘણો ઘણો આભાર વ્યક્ત કરા હા કે આપને મારે જેડા कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जाननो देखनो ओथाली चीज रो महसूस करनो अवसर दिनो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के सारे युवाओं की तरफ से कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था जी। नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूं एक बार और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें। अच्छा सुनील, आप तो स्वयं ही सीमावर्ती गांव से हैं। ऐसे में अपने गांव और जिस गांव का आपने भ्रमण किया, वहां क्या समानताएं और विविधताएं, विभिन्नताएं, क्या क्या महसूस किया आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकेशन तो चाहे अलग हो सकती है लेकिन दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं। दूसरी चीज, वहां पे उन लोगों का जो अपनापन है, जो डाउन टू अर्थ वहां के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हमें वहां पे रखा, वहां का खाना खिलाया और ये सारी चीजें हमें समानता की तरफ दिखती है। और विभिन्नताएं तो ये है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल करके सीधे हिमाचल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गए हैं, तो लगा कि लाइफ का सीन किसी ने बदल दिया हो। लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसा रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हुए हैं। अच्छा, आप जब वहां थे तो वहां से अपने परिवार के साथ संपर्क करते थे? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने लगभग समझे कि रोज का ही था हमारे, जहाँ कैंप लगा हुआ था वहां से घर पे वीडियो कॉल करके और घर वालों को बताते थे कि ये हमारे पास से जहाँ हम होम स्टे में रुके थे उसके पीछे जो नदी बह रही थी सतलुज, तो उसका व्यू हम रोज अपने घर वालों को बताते थे कि ये व्यू है। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे। वहाँ के जो जन औषधि केंद्र हैं, अस्पताल है, वहाँ का हमने बताया। जो खेल मैदान थे, जब वहाँ खेलने गए थे टूर्नामेंट, तो उसके बारे में हमने अपने घर पे वीडियो कॉल से बताया। वहां से अपने दोस्तों को कोई फोटो वोटो भेजी थी क्या? जी, रोज रेगुलर फोटो भेजते थे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे, तो सारे लोग पूछने लगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो और आपने यहाँ पे जाने के लिए क्या यूज किया है। तो हमने उनको बताया कि माय भारत पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके और क्विज कंपटीशन जीत करके जो मेरा नंबर लगा है, जो मुझे चयनित किया गया है, वहां से उस माध्यम से मैं वहां पे पहुंचा हूँ। सुनील जी कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम मिटते हैं, भ्रमण से भ्रम मिटते हैं। मैं ये योजना चाहता हूं कि भारत के बॉर्डर विलेजों को लेकर आमतौर पर जो लोगों के मन में भ्रम होते हैं, आपको भी शायद जाने से पहले रहे होंगे, आपको अगर कोई पूछे कि भाई वहां जाने के बाद पहले की आपकी सोच, पहले के जो भ्रम थे, उसमें क्या क्या भ्रम मिटे होंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारी ब्रीफिंग नहीं हुई थी तब तक हमें ऐसा लगा कि हम वहां जाएंगे तो रास्ते कैसे होंगे वहां पहुंचने के लिए, वहां पे रहने के लिए जगह कैसी होगी, खाना कैसा मिलेगा, लाइट होगी या नहीं होगी, हमारा फोन चालू होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें बहुत सारी हमारे दिमाग में थी।
क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हमने पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें हमें ऐसा लगा कि वहां पे सुख सुविधाएं बाकी भारत से अलग है, क्योंकि चूंकि मैं राजस्थान से रहता हूँ और एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, तो यहाँ लोग भी बहुत है और बाहर से लोग आते भी बहुत है। तो मुझे लगा कि बॉर्डर विलेज जो पहाड़ों के बीच में आया हुआ गांव है वहां पे जाके कैसा होगा, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां की सड़कें हमारे राजस्थान की सड़कों को टक्कर दे रही थी। और जिस ड्राइवर भैया के साथ हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो उन भैया ने हमें बताया कि आप जिस गाड़ी में अभी बैठ के गाने सुनते हुए मजे से जा रहे हो, यहाँ पे कुछ समय पहले तक खड्डे ही थे, बड़ी गाड़ियां आ जा नहीं सकती थी, और अब इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं कि हमारे घर के बाहर ही सड़क आ रही है। क्योंकि हम 3 दिन बेस कैंप में रहे थे और वहां से निकल करके हमारी जो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद हम वहां से निकल करके जहाँ अपने अपने गांव में जा गए, जैसे मैं चांगो गांव में गया था, तो उस गांव तक के लिए हमें जो मन में कल्पना थी कि हम जाएंगे, जहां तक रास्ता जा रहा है वहां तक गाड़ी में जाना और फिर उतल करके ट्रैकिंग करके और हम अपने गांव जाएंगे। तो जैसे ही हमारी आंख खुली उस बस में से, गाड़ी में से, तो हमने देखा कि हमारी जो बस रुकी हुई है वो जस्ट हमारे होम स्टे के बाहर ही रुकी है। तो वो कभी हमने विचार नहीं किया था। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत ये सारी सुविधाएं अब हर वहां पे आम जन को मिल रही है। अच्छा सुनील जी, अभी भी उन लोगों से कोई संपर्क रखते हो कि आते ही भूल गए उन लोगों को और वो आपको भी भूल गए? नहीं 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 नहीं, जैसा पहले निकिता बहन ने बताया है, चूंकि हमारा होम स्टे एक ही था तो सुभाष जी और शकुंतला जी से आज भी संपर्क बना हुआ है। और सिर्फ वो गांव नहीं, हिमाचल में हमारे जो वॉलेंटियर थे, जो चंबा से थे, हमीरपुर से थे, अलग अलग कसोल से थे, तो उन सब से आज भी संपर्क बना हुआ है। और उनको मैं स्पेशली इनविटेशन देके आया हूं कि आप हमारे राजस्थान में आइए, क्योंकि आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में आइए, तनोट माता मंदिर के दर्शन कीजिए, बाड़मेर में आइए। और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं उन सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आइए कृपया करके राजस्थान में। हमारे धोरों की जो चमक आज है वो आज इस कार्यक्रम में आपके गांव के लोग भी जुड़े हैं क्या, वहां के वाले? जी जुड़े हुए हैं। अच्छा सुनील जी, आपसे बात करके लगा कि सीमावर्ती गांव चाहे राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, हिमाचल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह का युवा एक ही तरह से सोचता है। हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे, पर भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसी सोच के साथ हमने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बनाया। वरना आपने तो अनुभव किया होगा,